इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम सद्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, जीने की कला के 2 सूत्र आपके पास पहुंच चुके हैं। दुख सुख। आज 3रा सूत्र है आपके साथ। मनुष्य के पास एक सामर्थ्य है सुधारने का और बिगाड़ने का। ये 2 कला, ये 2 स्किल केवल मनुष्य के पास ही है। वो चाहे तो बिगाड़ने भी मास्टर बन सकता है, वो चाहे तो सुधारने में भी मास्टर बन सकता है। जो मिला उसके संग जीना ये जानवरों का काम है। जो मिला, जैसा मिला वैसा ही खाना, वैसा ही पीना, वैसा ही जीना, ये पशुओं का जीवन है। जो मिला, जैसा मिला, उसको जैसा चाहिए वैसे बनाना ये इंसान का काम है। कोई पशु पानी छान करके नहीं पीता है। किसी जानवर में अब तक रसोई की कला डेवलप नहीं हुई है। जैसा मिलता है वैसा जानवर खाते हैं। रसोई की कला किसके पास है? पाक शास्त्र किसके पास है? सारी कलाएं किसके पास है? जानवर के पास कोई कला नहीं है। और ये कला से ही व्यक्ति जीने की कला का कलाकार बनता है। यदि ये कला नहीं आई चेंज करने की, तो पशु और इंसान में कोई अंतर नहीं रहता है। मैना सुंदरी को कुष्ठ रोगी मिला, बाप ने ही दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग। जिस बेटी पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए थी, जो बेटी बाप से ये कह दे कि पिताजी आप चाहे जहां दे दो, दुखी होना कि सुखी होना इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे संतान पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि अपमान का अनुभव होना चाहिए। लेकिन पिता इतनी सुंदर बात पर भी क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होकर के बेटी की शादी कुष्ठ रोगी के साथ करा दी। पिता ने किसके साथ शादी कराना, ये पिता का काम है। लेकिन मैना सुंदरी एक सोच बनाती है। कहानी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी कहानी है। पहली रात श्रीपाल मैना सुंदरी के पास एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है मैना सुंदरी से कि मैं नहीं जानता कि तेरे पिता ने मेरे साथ क्यों शादी कराई, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो। तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम भी कोढ़ी हो जाओगी। मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, तुम तुम्हारे योग्य किसी भी पुरुष के साथ जीवन बिता सकते हो। ये श्रीपाल का प्रस्ताव है। और मैना सुंदरी एक बात कहती है, ये नहीं होगा। तुम्हारे साथ शादी हुई, तुम्हारे साथ ही जीऊंगी, तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी।
बंधुओं, सड़े हुए आम के साथ रह करके आम ने सड़ना चाहिए, ये नेचर है। लेकिन सड़े हुए आम के साथ रह करके अच्छे आम ने सड़े हुए आम को अच्छा कर देना चाहिए, ये इंसान का सोच है। एक बात तो आपने बहुत बार सुनी हुई है कि एक सड़ा हुआ आम सबको सड़ा सकता है। और मैं बहुत बार पूछता हूं, सारे अच्छे आम मिलकर के एक सड़े हुए आम को अच्छा क्यों नहीं बना सकते? इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। सड़े हुए आम ने अच्छे आम को सड़ाना कि अच्छे आम ने सड़े हुए आम को अच्छा करना? मैं जब सवाल पूछता हूं तब जवाब की उम्मीद से पूछता हूं। हाँ? इंसान में, इसलिए इंसान की बात कर रहा हूं, इसलिए इंसान की बात है। और सड़े हुए आम के साथ रहकर के अच्छा हुआ आम भी सड़ जाए तो उसको इंसान कहना? ये सोच आपका यदि है तो जीने की कला के कलाकार आप बन सकते हो। और मैना सुंदरी ने वो प्रयास शुरू किया कि कुष्ठ रोगी को कुष्ठ रोगी नहीं रहने दूंगी, कुष्ठ रोगी को कुष्ठ रोगी नहीं रहने दूंगी। बहनें सुन रही है? बहनें सुन रही है? जैसा मिला वैसा नहीं रहने दूंगी। करेले की सब्जी खिला देती है, खिलाते नहीं खिलाते? जब कड़वे करेले को भी मस्त बना करके खिला सकती है तो ये तो कोई करेले नहीं है। गेम प्लेयर बनना कि गेम चेंजर बनना है? बहुत अच्छे बोले आप, है ना? गेम चेंजर बनना। और जो गेम चेंजर बन सकता है वो यदि गेम चेंजर नहीं बनता है तो इससे बढ़कर के दुख की बात कोई हो ही नहीं सकती है। जिसके पास सामर्थ्य है, एक भिखारी किसी को दान नहीं करे, कोई दुख होगा? लेकिन शाली भद्र किसी को दान नहीं करे, दुख होगा। जिसके पास सामर्थ्य है चेंज करने का, गेम चेंजर बनने का जिसके पास सामर्थ्य है, वो यदि गेम चेंजर नहीं बनता है तो इससे बढ़कर के दुख की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। और मनुष्य जन्म जो मिला है वो गेम चेंजर के लिए है, गेम प्लेयर के लिए नहीं। 84 लाख जीवयोनि में केवल एक मनुष्य गति ही है जहां गेम चेंजर बन सकते हैं। देवता भी गेम प्लेयर है, गेम चेंजर नहीं है। नारकी तो गेम प्लेयर ही है और पशु भी गेम प्लेयर है। ओनली वन कोई है गेम चेंजर बन सकता है तो केवल इंसान बन सकता है। और जब इंसान भी गेम चेंजर न बन करके गेम प्लेयर बनता है तो इससे बढ़कर के दुख की बात और कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैना सुंदरी ने तय किया, कुष्ठ रोगी को कुष्ठ रोगी रहने नहीं दूंगी। दूसरा तय किया उसने, इस कुष्ठ रोगी की पूरी जमात को, केवल श्रीपाल को नहीं,
ये जो 700 मेरे श्रीपाल के साथी हैं, जिन्होंने मेरे पति को सुख दुख में साथ दिया है, इनको भी कुष्ठ रोगी नहीं रहने दूंगी। और गेम चेंजर बनना हो तो सबसे पहले एक काम करना चाहिए, समर्थ गुरु की खोज करनी चाहिए। प्लेइंग के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन चेंजिंग करनी हो तो गुरु की जरूरत है। और गुरु ही है जो तुम्हें चेंजर बना सकता है। जो तुम्हें चेंज नहीं कर सके, जो तुम्हें गेम चेंजर बना नहीं सके, वो गुरु ही नहीं। रिपीट करूं, वही गुरु है जो गेम चेंजर को बना सकता है। जो गेम चेंजर बना नहीं सकता है वो गुरु है ही नहीं। और किस लेवल का गेम चेंजर होता है? जो अर्जुन युद्ध की भूमि से भागने का सोच रहा था, जिसको युद्ध भूमि में पहुंचते ही डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, जो पूरा एक कंफ्यूज, एक संदेह के पूरे साइक्लोन में है, श्री कृष्ण ने उसको डिप्रेशन से पूरा गेम चेंजर बना दिया है। उसको गुरु कहते हैं। इसलिए कहते हैं वंदे श्री कृष्णम जगत गुरु। यह वंदन गुरु को होता है। और गुरु कौन? जिस मिट्टी में पानी जाने के बाद कीचड़ बनता है, जिस मिट्टी में पानी चला जाए तो कीचड़ बनता है, उस मिट्टी को जो घड़े में बदल करके पानी को ठंडा करने का सामर्थ्य दे सकता है, वो गुरु है। मिट्टी का घड़ा बन जाए और फिर उसमें पानी चला जाए तो पानी न बहता है न कीचड़ होता है, पानी होल्ड भी होता है और ठंडा भी होता है। मिट्टी का कैरेक्टर है ये। मिट्टी में पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में जो ले आ जाए उसको गुरु कहते हैं। इसलिए मैना सुंदरी समर्थ गुरु की खोज करती है। याद रखना बंधु, प्रवचन देने वाले प्रवीण ऋषि बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गेम चेंजर बनाने वाला गुरु मिलना, इससे बढ़कर के जीवन का सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। और सच में वही गुरु होता है जो गेम चेंजर बना सके। और मैना सुंदरी को एक समर्थ गुरु मिलते हैं। और गुरु से वो पूछती है कैसे गेम चेंजर बनो। और गेम चेंजर बनने की साधना गुरु प्रदान करते हैं। मैं फिर उस बात पर आ रहा हूं, दुख सहन करने के लिए दुख होता नहीं, कर्म भोगने के लिए कर्म होते नहीं। जो कर्म को चेंज कर सके, जो दुख को चेंज कर सके, वही इंसान है। एक सोच बना हुआ है आप लोगों का, जो लिखा हुआ है वो भुगतना ही पड़ेगा। आप में से कौन कौन ज्योतिष को नहीं मानता है? एक हाथ धीरे से ऊपर हो रहा है ना?
अरे तुम्हें भविष्य निर्माता बनना चाहिए कि भविष्य श्रोता बनना चाहिए? मैं सवाल पूछूं तब जवाब दीजिए ना। भाग्य निर्माता बनना चाहिए कि भाग्य जीवी बनना चाहिए? भाग्य विधाता बनना चाहिए कि भाग्य का गुलाम बनना चाहिए? ये आपके पास ऑप्शन है। जो विधाता नहीं बनता उसको गुलाम बनना ही पड़ता है, और जो विधाता बन गया वो गुलाम रहता नहीं है। इसलिए तो तीसरी जो कला का सूत्र है वो गेम चेंजर का है कि कैसे चेंज करें। और चेंज करने के लिए केवल दो बातों की आवश्यकता होती है। एक सिंपल सा मंत्र है, बहुत सिंपल सा मंत्र है। जम सक्कई, बोलिए, तम की रही। जम सक्कई तम की रही, जम न सक्कई तम सदहई। जो शक्य है वो करके रहूंगा, जो आज शक्य नहीं है वो कल करने के लिए समर्थ बनूंगा। जो शक्य है, जो मैं कर सकता हूं वो आप कर लीजिए। आप जो जो कर सकते हो आप करते हो। मैं तीसरी बार कह रहा हूं, जब सवाल पूछूं तब जवाब जल्दी दे दिया कीजिए। जो जो आप कर सकते हो वो आप करते हो क्या? क्यों नहीं करते हो? जो जो आप कर सकते हो, शुरुआत वहीं से होगी जो आप कर सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।